Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Today we'll have the discussion of what we say as we're discussing the boron family, and we'll be discussing what's called as the diborane and the related compounds of the boron family. So let's have a discussion on what's called as boranes. Boranes. Now, what are boranes actually? What are boranes? Boranes are actually the compounds of, these are the compounds of, they are the compounds of boron and hydrogen, plus hydrogen. प्लस हाइड्रोजन. जैसे आपके पास अल्केन्स हैं वैसे बोरेन्स भी होते हैं, यानी बोरान हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके जो कंपाउंड्स बनाता है दे आर कॉल्ड एज बोरेन्स. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोरॉन विद हाइड्रोजन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरेन्स. अगर हम मेनली देखेंगे तो दो टाइप्स हमारे पास बोरेन्स के. एक को बोलते हैं निडोबोरेन्स. वन इज कॉल्ड एज निडोबोरेन. Another is called as arachnoboranes. Nidoboranes, and another is called as arachnoboranes. Now, nidoboranes have the general formula of Bn, what we say Hn plus 4. Another one is arachnoboranes, Bn Hn plus 6. समझ आ रही बात? अब अगर निडोबोरेन्स और अराक्नोबोरेन्स की हम बात करेंगे तो निडोबोरेन्स जो होते हैं, निडोबोरेन्स, दे आर मोर स्टेबल. They are more stable as compared to arachnoboranes. ये arachnoboranes से ज्यादा स्टेबल होते हैं. They are more stable as compared to arachnoboranes. And nidoboranes can be converted into arachnoboranes by simply heating. Now, हमने बोला कि nidoboranes are more stable as compared to arachnoboranes. So we have one of the most important borane जिसका स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, एंड दैट इज इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2. अगर हम n का वैल्यू 2 देंगे तो हमें यहां पे आपको मिलेगा B2H6. दिस इज कॉल्ड एज diborane. So this is called as diborane. So we need to understand the basic structure of diborane. उसके बाद different important properties, and then we'll begin with what's called as a carbon family. So let's have a discussion on what's called as the diborane. पहले हम लिखेंगे diborane जो है इसका जो structure है, पहले हम preparation पढ़ेंगे, उसके बाद structure, and then after we'll have the properties. Now first I will have the preparation of diborane. Preparation of diborane. Diborane को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? मुझे बताओ एक चीज. लेट अस सपोज आपके पास मान लीजिए BF3 है. आपके पास BF3, ठीक है. तो मैंने इसको ट्रीट किया lithium hydride से. I have treated this with lithium hydride. So what happens is, यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है और -1. होगा क्या कि एक सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन यहां पे हो जाएगी जिसमें कि हाइड्राइड जो है BF को रिप्लेस करेगा, यानी दिस विल एक्ट सिंपली रिमूवल ऑफ more electronegative atom is called as a reduction. So this will act as a reducing agent, and once it will act as a reducing agent, so it will get, we will get B2
H6 plus will get LiF, B2H6 and Li. तो ये जो है यानी हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम होता है टू रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. सो फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर आप किसी भी मेटल हाइड्राइड को उस पर डालोगे तो आपको सिंपली B2H6 मिलेगा, जो कि बनेगा बाय द रिडक्शन ऑफ द व्हाट वी से एज हैलोजन. इसी तरह अगर मेरे पास BCl3 है, मैंने इस पे डाल दिया लिथियम हाइड्राइड, तो एक बार सिंपल सी बात है, फिर से यही हो जाएगा, आपको B2H6 प्लस LiCl बने. ठीक है, तो हम सिंपली रिडक्शन याद रखें, बोरान के किसी भी हैलाइड पे अगर आप यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को, तो बोरान जो है ये रिड्यूस होके आपको सिंपली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी डाइबोरिन. अब यहां पे देख लीजिए एक और चीज, अगर मेरे पास मान लीजिए ये BF3 हमारे पास है, प्लस मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालूंगा, आई विल यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज येट अगेन द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप सिंपली B2H6 आपको मिलेगा. समझ आ रही बात? यू विल गेट व्हाट, B2H6 प्लस आपको LiCl मिलेगा, AlCl3 मिलेगा. तो आप यहां पे हमें बिल्कुल समझ आती है बात कि B2H6 को हम सिंपली बना सकते हैं बोरान के हैलाइड पे अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब है जिनमें टेंडेंसी होगी टू गिव हाइड्राइड्स H नेगेटिव. इज इट क्लियर? एक और है, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी मेटलिक हाइड्राइड है, जैसे आपने मेटलिक हाइड्राइड ऑलरेडी लिया, जैसे हमारे पास NaBH4 आपके पास है, इसको आप आयोडीन के साथ ट्रीट करोगे, I2 के साथ. I2 के साथ ट्रीट करने पे क्या बनेगा, एक तो NaI बनेगा. अब यहां से आप देख सकते हो ये 0 है, ये -1 है, तो गेन हो गया. जिसका गेन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. दूसरा आपको B2H6 मिलेगा, और तीसरा आपको, क्योंकि बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे बराबर रहता है, ठीक है, तो यहां पे -1 है, यहां पे +3 है, तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी का चेंज होना चाहिए. तो यहां पे H2 गैस, मोस्टली बहुत सारी रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, तो हाइड्रोजन गैस की वजह से -1 से यहां पे 0 आ जाता है. तो अगर आप हाइड्राइड्स को यानी मेटलिक हाइड्राइड्स को ट्रीट करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, समझ आ रही बात, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इनको ट्रीट करोगे तो आपको B2H6 मिलेगा. तो मैं दो चीजें हमने ये सीखी कि अगर आपके पास कोई भी हैलाइड है, उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल गेट B2H6. अगर आपके पास हाइड्राइड है जिसमें कि ऑलरेडी हाइड्रोजन है, अगर आप उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल गेट व्हाट वी से एज B2H6. अब यहां पे देख लीजिए, ये जो है B2H6 जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इन टर्म्स ऑफ द बॉन्डिंग एंड ऑल दैट. ये देख लीजिए, B2H6 जो है इसका बॉन्डिंग कैसे होता है. सो B2H6 का जो बॉन्डिंग है ये कैसे होता है, व्हाट्स द बॉन्डिंग इनसाइड ऑफ B2H6. ठीक है, कहते हैं कि अगर हम एक बोरान को लेंगे, जैसे मेरे पास एक बोरान है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो 1s2 2s2 2px1 2py एंड 2pz. अब अगर मैं एक्साइट करूंगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे जाएगा. ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे एटम्स पे, जैसे कि कार्बन के केस में है, बोरान के केस में है, बहुत सारे एटम्स में जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी हाइब्रिडाइज करते हैं.
यानी इसको हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज नहीं करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे वो वाले ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइज करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम सिमेट्री रूल के हिसाब से देखें, मुझे बताओ एक चीज, आपने पढ़ा है कि अगर filled orbital है that also takes part in the phenomenon of hybridization, अगर unpaired होगा that also takes part in the phenomenon of hybridization, और अगर आपके पास vacant orbital है that also takes part in the phenomenon of hybridization। ये याद रख, कहीं कहीं पे बहुत सारे एटम्स पे जो vacant orbitals है they also take part in the phenomenon of hybridization, and B2H6 is one of the example of that। And not only that, there are so many compounds of the carbon, organic chemistry में इतने सारे molecules हैं जहां पे vacant orbitals also take part in the phenomena of hybridization। अब हमारे पास अगर हम ये सारा माजरा जो है ना, जहां पे हम प्रपोजिशन करते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं या बाकी चीज, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करने के बाद प्रपोज की जाती है। जैसे कि हमें लगता है कि हाँ यहां पे ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज हुई है, तब जाके हम प्रपोज करते हैं। तो अगर हम इसको हाइब्रिडाइज करेंगे, मान लीजिए मैंने इनको हाइब्रिडाइज किया, तो अभी 4 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास जो है नई ऑर्बिटल जो है sp3 और sp3 बनेगा। सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, और एक ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट रहेगी। दिस विल बी वन ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल। So around boron there will be 4 orbitals that will be directed in the space, and you know that once these 4 orbitals are there, so I can show it like this। जैसे कि हमारे पास बोरॉन है, एक ऑर्बिटल मान लीजिए ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अब बोरॉन के अराउंड अगर 4 ऑर्बिटल्स है तो ये टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल का मतलब है कि इसके 4 ऑर्बिटल्स जो है बाहर में होंगे। तो मैं इसको ऐसे एक में इलेक्ट्रॉन sp3 में लिखूंगा, यहां पे दूसरी वाली भी sp3 होगी ऐसे, आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी पढ़ा है, sp3 ऐसे, और एक को मैं ऐसे वैकेंट रखता हूं। समझ आ रही बात? वन इज केप्ट एज वैकेंट। नाउ आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वाला बोरान होगा, उसमें भी थोड़ा ऐसा ही पैटर्न होगा जैसे यहां पे है। तो मैं नेक्स्ट वाले बोरान को जो है एक ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है, मैं थोड़ा इसको अंदर की तरफ ड्रा कर रहा हूं। एक ऑर्बिटल इसको मैं ऐसे ड्रा करूंगा, ये हो गया B। एक ऑर्बिटल इसका ऐसे, ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऑर्बिटल ऐसे। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन हियर, दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन, दिस इज sp3, this is sp3, and this is also sp3। तो we have sp3, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको ड्रा किया, यहां से वैकेंट वाला इसका, यहां से फील्ड वाला इसका, और ऊपर से मैं s ऑर्बिटल ऐसे डालता हूं। दिस इज द s ऑर्बिटल। यहां से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक ऑर्बिटल ऐसे, और यहां से मैं इसको ड्रा करता हूं 1s हाइड्रोजन का, ये है 1s हाइड्रोजन का, ये है 1s हाइड्रोजन का, और ये है 1s हाइड्रोजन। तो इस तरह से अगर आप ये बॉन्ड देखोगे, ये वाला बॉन्ड ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज वैकेंट फ्रॉम वन बोरॉन एंड दिस इज फिल्ड फ्रॉम अनदर बोरॉन, एंड देन देयर इज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी यहां पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारा बॉन्ड आप देखोगे, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसमें हमारे पास जो है 3 न्यूक्लिय होंगे। बोरॉन का एक न्यूक्लिय, दूसरे बोरॉन का एक न्यूक्लिय, और हाइड्रोजन का एक न्यूक्लिय। तो
3 nuclei are there. And these 3 nuclei are actually holding, so there are 3 centers which are holding actually 2 electrons. This type of bonding is called as banana bond. This is called as banana bond. क्योंकि आपने केले को देखा है, केला जो होता है वो ऐसे होता है, ये just like this. This is the orbital picture of this. तो ये a type of band bond, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ये ऐसे केले की तरह इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पे एक न्यूक्लियस होता है, यहां पे एक न्यूक्लियस होता है और यहां पे एक न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस इसके, इसीलिए इसको बैनाना बॉन्ड बोलते हैं। समझ आ रही बात? दिस इज कॉल्ड एज अ बैनाना। अब अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से, यानी अगर हम इसको मेजर करते हैं बॉन्ड लेंथ एंड ऑल दैट, तो हमें कुछ पता चलता है कि जैसे मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, आई कैन शो इट लाइक दिस। बी हमारे पास है, देन देयर इज एच, देन देयर इज एच, आई कैन शो इट लाइक दिस, देन देयर इज एच हियर एंड देन फ्रॉम हियर इट्स बी, then here it's dotted like this H, and then it's like this, and then I can show it like this. समझ आ रही बात? तो these are called as bridging hydrogens. ये दो जो हमारे पास हैं इनको हम बोलते हैं bridging hydrogens. While as जो ये दो है, चाहे ये दो है या ये दो है, these are called as terminal hydrogens. They are named as terminal hydrogen. अब अगर हम यहां पे देखेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा है आपने, अगर हम इन दो का थीटा देखेंगे, ये वाला आपको पता है टेट्राहेड्रल होगा, अगर दो प्लेन में है, वन इज अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन, ठीक है। आई कैन शो इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो ये जो हमारे पास है, इसका अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसे होगा, एक बॉन्ड ऐसे और दूसरा बॉन्ड ऐसे, ठीक है। दिस विल बी द पिक्चर दैट विल बी देयर, बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब होते हैं तो दो होते हैं इन प्लेन, वन विल बी लाइक दिस, इट विल बी अबव द प्लेन, अनदर विल बी लाइक बिलो द प्लेन, सो यू विल हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड देयर विल बी द ब्रिज बॉन्डिंग फॉर द नेक्स्ट बोरॉन। तो ऐसे ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे, यहां पे अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो कहते हैं कि अगर ये वाले एंगल्स होंगे, ये वाले थीटा और ये वाला थीटा, यानी ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। और याद रखें हमेशा, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने का मतलब है मोर एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर का मतलब है मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट मीन्स मोर स्ट्रांगली हेल्ड न्यूक्लियस। बेंट्स रूल और बाकी चीज आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा कि जहां पे एंगल ज्यादा वहां पे बॉन्ड एंगल्स, जहां पे एंगल ज्यादा वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और वहां पे बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये वाली लेंथ जो होती है ना, दिस लेंथ विल बी स्मॉलर, तो ये लेंथ स्मॉलर होगी, ये लेंथ लार्जर होगी। तो उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन्स इनफैक्ट, they are stronger as compared to the bridging hydrogens. They are stronger as compared to bridging hydrogen. ये है स्टोरी जनाब। मगर कहते हैं जब रिप्लेसमेंट होता है, जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है, तो उस रिप्लेसमेंट में पहले जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाते हैं यूजुअली। फर्स्ट द टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, देन द ब्रिजिंग हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। तो हमारे पास जो B2H6 का जो फिनोमिना है, तो ये अबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा, दीज टू विल बी इन प्लेन बिकॉज इट्स अ टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि टेट्राहेड्रल में कैसे अरेंजमेंट होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन है यहाँ पे। यूजुअली बहुत सारे सेंटर्स में बोरॉन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन B2H6 में वैकेंट ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करते हैं, उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 बन जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, तो लार्जर होने की वजह से वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं, अंदर वाले जो होते हैं वीकर होते हैं। लेकिन अगर हमें रिप्लेसमेंट करना होता है तो तब जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं वो ज्यादा रिप्लेस होते हैं एज कंपेयर टू द ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज्ड एज कंपेयर टू द इंटरनल हाइड्रोजन्स। इज इट क्लियर? नाउ अगर हम ये देखेंगे कि
B2H6 जो है वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है? विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज द B2H6 विल शो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। B2H6 जो है वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है? हमारे पास अगर हम देखेंगे B हमारे पास है, H हमारे पास है, और मैं इसको थोड़ा डॉटेड से दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड से दिखा रहा हूं क्योंकि इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स इन B2H6। हमारे पास दो तरह की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होती है। एक होता है जनरली जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी B2H6 की दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी दो तरह के स्ट्रक्चर्स हमें जरूरत पड़ती है in order to explain all the phenomena, but those are actually the theoretical structures. One is if you cut like this, and if you cut like this, you will get BH3, BH3. You will get two BH3 units. So one is BH3 plus BH3. So we are getting two BH3 units, and this is called as symmetrical cleavage. This is named as symmetrical cleavage. This is called as symmetrical cleavage. Another one is अगर मान लीजिए आपने क्लीवेज जो है वो डिफरेंट तरीके से किया है, नॉट लाइक दिस। मैंने एक हाइड्रोजन बीच वाला ब्रिजिंग जो है एक तरफ किया और दूसरे की तरफ किया। लेट अस सपोज आई एम क्लीविंग मेकिंग ए क्लीवेज लाइक दिस, तो उस टाइम पे हमारे पास जो होगा दैट विल बी BH2 पॉजिटिव, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां की तरफ जाएंगे, और फिर BH4, ठीक है? अगर हम यहां पे देखेंगे BH2 प्लस 2 बनेगा, तो यहां से ये जो है और इसको -2 चार्ज आएगा। समझ आ रही बात? तो ये फिनोमेना जो है इट्स कॉल्ड एज asymmetrical cleavage. This is called as asymmetrical cleavage. हाँ, वो समझ आ? अच्छा, यहां पे जो है बोरान का एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चल, क्योंकि दिस वन इज वैकेंट, ठीक है? तो ये मैं इसको यहां पे बनाऊंगा, इट विल नॉट बी +2 बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लास्ट, वन इज एम्प्टी, सो इट्स BH2 +1 and another is BH4 -1. So this is called as asymmetrical cleavage. क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास दो तरह के कैनोनिकल, वन इज BH2 पॉजिटिव, अनदर इज BH4 नेगेटिव। तो इस तरह का क्लीवेज पॉसिबल। अब मसला यहाँ की कौन सी प्रॉपर्टी हम कहां पे यूज करेंगे, विच प्रॉपर्टी इज यूज वेयर यू कैन यूज द सिमेट्रिकल क्लीवेज डायरेक्टली, वेयर यू कैन यूज द एसिमेट्रिकल क्लीवेज। एक इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि अगर B2H6 जो हमारे पास है, अगर ये मान लीजिए लार्जर बेसिस के साथ या लार्जर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कंबाइन होता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कंबाइन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, यानी उस टाइम पे B2H6 का सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। लेकिन अगर B2H6 जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है, इफ इट कंबाइंस विथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उस टाइम पे हमारे पास एसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। इट इज एसिमेट्रिकल क्लीवेज। इज इट क्लियर? सो हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटी है। Possibility number one is symmetrical cleavage. If you cause the symmetrical cleavage, there is a symmetrical cleavage that can occur, and that is only occurring if it reacts with the larger molecules. Another is asymmetrical. That means we will get BH2 positive and BH4 negative, in which then there will be the combination. और उस केस में one is electron deficit, another is electron rich. उस केस में अगर आपके पास smaller molecules है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ एसिमेट्रिकल क्लीवेज यूज करके उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ सकते हैं। समझ आ रही बात? सो नाउ we'll be beginning with what's called as the properties of B2H6.
लेट अस सपोज इफ आई हैव वन ऑफ द प्रॉपर्टी लाइक दिस, ये हो गया आपका। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स को हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज। वन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल क्लीवेज, अनदर इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल क्लीवेज। सो सिमेट्रिकल मैंने बोला कि लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए, और छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए वी हैव एसिमेट्रिकल क्लीवेज। मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास B2H6 है, इसको मैं सिंपली NaH के साथ रिएक्ट कराऊं, if I will make it to react with what, that's called as NaH. Is it clear? अगर मैं इसको NaH के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? ये है Na पॉजिटिव H नेगेटिव। देखिए अगर आप NaH को देखोगे तो इट्स अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है। उस छोटे मॉलिक्यूल की वजह से अगर आप यहां पे देखोगे तो आप यहां पे एसिमेट्रिकल क्लीवेज करोगे, जाहिर सी बात है, यू विल कॉज व्हाट, asymmetrical cleavage. Is it clear? So now if B2H6 combines with NaH, तो आप क्या यूज करेंगे? You will use this concept that we have BH2 positive, ठीक है, and BH4 negative. अब अगर आप BH2 positive को देखोगे, it's electron deficit. That has complete octet. BH4 is complete. So what is going to happen is we will have like this B, ठीक है, H2 पॉजिटिव जो है इसके साथ दो हाइड्राइड्स रिएक्ट करेंगे, एक हाइड्राइड और दूसरा हाइड्राइड इसके साथ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज देयर आर टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, और दो हाइड्राइड रिएक्ट करने के साथ पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, एक नेगेटिव बचेगा, तो इसके साथ ऐसे Na पॉजिटिव बनेगा, ऐसे Na पॉजिटिव रहेगा इसके साथ, और प्लस जो है हमारे पास BH4 नेगेटिव जिसके साथ Na पॉजिटिव रहेगा, where there will be the Na positive. So this is how it reacts with what's called as NaH. Now the next reaction is, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि तो हमने asymmetrical cleavage यूज किया, we used what, asymmetrical cleavage, and in that we are getting the products as, एक तो ये मिलता है और दूसरा वो मिलता है, और ये जो है दो हाइड्राइड्स के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके उसके बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नेगेटिव बचेगा, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स यहां पे हाइड्राइड जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक सोडियम उसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा इसके साथ, तो ये एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है, मान लीजिए आपने B2H6 को, अगर आप B2H6 को रिएक्ट कराएंगे, इफ यू मेक इट टू रिएक्ट विद B2H6, अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे, मान लीजिए इफ यू आर रिएक्टिंग इट विथ व्हाट्स कॉल्ड एज, हमारे पास मान लीजिए HCl है, ठीक है, HCl के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, B2H6 जो है वो हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड मींस H नेगेटिव इसके H पॉजिटिव से कंबाइन होगा, तो आपको एक सिंपल रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड, तो आपको यहां से B2H5Cl मिलेगा, यानी एक सब्स्टिट्यूशन टाइप है, H हाइड्राइड इज रिप्लेस्ड बाय दिस, और प्लस आपको हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये टर्मिनल हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से H नेगेटिव निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन निकलेगा, और उसके बाद H2 बनेगा, और यहां से H2 H5 एंड Cl बनेगा। इज इट क्लियर? और बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल ऑपरेट एज। द नेक्स्ट वन इज, अगर हमारे पास मान लीजिए B2H6 है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास आपको B2O3 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन विल ऑकर, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए B2H6 है, B2H6 को मैं अगर कंबाइन कराऊंगा मान लीजिए CH3NH2 के साथ, या CH3 होल ट्वाइस NH2 के साथ, तो इन दोनों के केस में द रिएक्शन ऑपरेट्स सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्राइड। जैसे तो यहां पे आपको एसिमेट्रिकल क्लीवेज यूज करना है। एसिमेट्रिकल क्लीवेज मैंने आपको बोल दिया, आप BH2 पॉजिटिव बनाएंगे और BH नेगेटिव बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो रिएक्शन, जैसे मैं एक के साथ, जैसे एक के साथ मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, जैसे आपने
इसके साथ अगर मैं रिएक्शन दिखाऊंगा तो आपको B ऐसे BH2 जो है पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, और हमारे पास BH4 नेगेटिव बनेगा, और BH2 पॉजिटिव के साथ 2 N जो है हमारे पास NH2, मैं इसको ऐसे लिखता हूं NH2 CH3 हमारे पास है, दूसरा भी NH2 CH3 हमारे पास है। तो ये जो 2 यूनिट्स है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ जुड़ेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसके साथ अटैच रहेगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन गोज विद अ न्यूट्रल व्हिच कंटेन एक्चुअली द लोन पेयर एंड ऑल दैट। इज इट क्लियर? तो ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको बोला कि ये क्या बना सकता है। इसी तरह अगर हम मान लीजिए लेट अस सपोज आपका जो B2H6 है, अगर मैं आपसे पूछूंगा B2H6 जो है अगर ये लार्जर बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि लार्जर बेस का मतलब है आपके पास ये है CH3, हमारे पास N CH3 और CH3 और N है हमारे पास, तो ये लार्जर बेस है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में आपको यूज करना है एसिमेट्रिकल क्लीवेज, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ी बेस है, जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी बेसिस है, तो उस टाइम पे आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज करना है। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब है, सिमेट्रिकल क्लीवेज आपको क्या देगा, यू विल गेट लाइक दिस BH3 प्लस BH3। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे बताओ? हाउ दे विल कंप्लीट द ऑक्टेट इज सिंपली बाय लोन पेयर, टेकिंग द लोन पेयर, क्योंकि इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये सिंपली जो है N जो है N CH3 whole thrice with a lone pair will have simply the coordinate bond with BH3, इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा। समझ आ रही बात? तो 2 यूनिट्स को जितना बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज करना है, अगर आप छोटे मॉलिक्यूल्स लोगे तो आपको एसिमेट्रिकल क्लीवेज बनाना है। और अगर आपने मान लीजिए डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ यूज किया या हैलोजेंस के साथ यूज किया, एक और चीज है, अगर मान लीजिए हमारे पास, तो उस टाइम पे आप रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। जैसे हमारे पास मैंने अभी आपको बोला HCl के साथ, अगर B2H6 हम कंबाइन कर रहे हो क्लोरीन Cl2 के एक्सेस में, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या आ सकता है, आप डायरेक्टली यहां पे जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, a type of symmetrical cleavage occurs with chlorine, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए आप सारे के सारे, यानी आपको एक्सेस के साथ BCl3 प्लस HCl मिलेगी, BCl3 एंड HCl आपको यहां पे सिंपली, यानी आप यहां पे सिंपली हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए किससे, क्लोरीन से, और यू विल गेट व्हाट वी से एन HCl, तो आपको BCl3 मिलेगा अगर आप एक्सेस क्लोरीन लेते हैं। तो इसी तरह एक और रिएक्शन है अमोनिया के साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अमोनिया के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, आपके पास B2H6 है, आपने NH3 के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो ये स्मॉलर बेस है, स्मॉलर बेस के साथ अगर आप इनिशियली अगर आप लो टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ 2-3 प्रोडक्ट्स आते हैं, तो अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप सिंपली ऐसे बनाओगे BH2 पॉजिटिव, एसिमेट्रिकल क्लीवेज करोगे क्योंकि छोटा है, और दूसरा है BH4 नेगेटिव। तो ये BH3 नेगेटिव जो है, BH3 पॉजिटिव जो है, ये अमोनिया जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा विद अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस विल हैव द कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाइक दिस, और उसके साथ वो अटैच रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज द BH4 यूनिट्स। सो ऐसे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये है अगर आप NH3 को लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करें, लेकिन अगर आप NH3 को हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओगे, मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नाउ आई विल टेक नाउ हाई टेम्परेचर, इफ आई विल टेक द हाई टेम्परेचर इन दिस केस, उस केस में देखिए क्या होता है। अगर आपने हाई टेम्परेचर यूज किया, हाई टेम्परेचर के केस में आप जो रिएक्शन है डिफरेंटली पाओगे, उसमें यूजुअली रिप्लेसमेंट होता है, तो आपको हाई टेम्परेचर पे फाइनली Bn मिलेगा विद X टाइम्स। और Bn का स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे बोरान हमारे पास है, इसके वैलेंस शेल में अगर हम देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, यहां पे 5 है, ठीक है, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में 3 होते हैं, और इसके वैलेंस शेल में अगर आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके 3 होते हैं, तो Bn का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल Bn बोरान नाइट्राइड का जो स्ट्रक्चर, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राफाइट।
This is quite similar to that of what's called as the graphite. It's a combination of boron with what we say as a nitrogen. Alternate bonds होते हैं, जैसे हमारे पास बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ से भी नाइट्रोजन होगा, यहाँ से B है, यहाँ से B है, यहाँ से N है, ऐसे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे, यहाँ से एक और B के साथ बॉन्ड होगा, फिर N है, फिर B है, तो फिर N है, ऐसे। मैं एक रिंग आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अभी देखिए 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे 3 बॉन्ड्स, तो एक लोन पेयर है, तो ऐसे यहाँ पे डोनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे डोनेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डोनेट हो जाएगा। नाइट्रोजन का फील्ड ऑर्बिटल और इसका वैकेंट ऑर्बिटल रहता है ना, बोरान का जो p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। बोरान के केस में हर किसी जगह पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे बोरान नाइट्राइड बनता है जो कि सिमिलर होता है दैट ऑफ ग्राफाइट। इट्स hexagonal rings, combination of boron and nitrogen. Hexagonal rings are there. It's a layered structure quite similar to that of graphite, ठीक है, but it's a combination of boron and nitrogen. और यहाँ से नाइट्रोजन का जो फील्ड यानी लून पेयर वाला ऑर्बिटल होता है, वो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, और उसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है और इसका भी sp2 होता है। तो हर कोई एटम जब sp2 होगा तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू व्हाट्स कॉल्ड एज द ग्राफाइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफाइट, अगर आपने नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर पे लिया तो यू आर गेटिंग Bn प्लस H2, ठीक है, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा, और आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, इट्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन, एंड विच इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट्स कॉल्ड एज द ग्राफाइट। इज इट क्लियर? विच इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राफाइट। और अगर आपने लास्ट वाला 3 केसेस यहाँ पे अराइज होता है, एक होता है लो टेम्परेचर पे, मैंने आपको बोला कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर पे, और तीसरा जो हमारे पास यहां पे है, अगर आपने NH3 को कंबाइन किया इन द रेशो ऑफ 1:3 या 3:6, वही होता है ना 1:3। 1:3 के केस में यानी एक B2H6 यूनिट और 3 जो हमारे पास है NH3 के यूनिट्स अपने लिए, तो आपको यहां से सिंपली रिएक्शन आफ्टर हीटिंग एंड ऑल दैट यू विल गेट B3N3H6, which is called as borazine, which is quite similar to benzene, but the ratio is 1:3. That means this का structure अगर हम देखेंगे, ये B है, it's yet again the combination of this boron and nitrogen. So it's nitrogen here, it's boron here, it's boron here, it's nitrogen here. हर किसी को एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ पे एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे ये बोरॉन जो होता है ना, इसके पास यूजुअली वैकेंट p ऑर्बिटल होता है एक्सेप्ट B2H6, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेशन होता है जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन से इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट होता है, नाइट्रोजन से इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट होता है, नाइट्रोजन से इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट होता है। तो आपको जिसको हम बोलते हैं, आपको यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, B N N, then it's B B, then it's N, ठीक है। You will get the structure like this, alternate pi bonds like that of benzene. So it's H here, H here, it's H here, which is called as inorganic benzene. But there's a difference between the benzene and inorganic benzene. And the difference lies in the fact कि अगर आप नाइट्रोजन देखोगे इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां तो कार्बन सारे सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज है, उस सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है इट्स बिहेविंग डिफरेंटली एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिक बेंजीन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इसका जो अंदर वाला ऑल्टरनेट सिस्टम होता है या रेजोनेंस होता है या बाकी चीज होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज तब भी बेंजीन से डिफरेंट होती है। ये जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, बेंजीन जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, लेकिन ये बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स जो इसके साथ एसोसिएट होते हैं, उसकी वजह से ये जो है HCl या काफी बाकी रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। इज इट क्लियर? सो विद दैट वी हैव कंप्लीट B2H6, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द बोरॉन फैमिली। थैंक यू वेरी मच।